दोस्तों वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जो सीईटी 12th लेवल का 4 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में होने वाला पेपर के बारे में हम इस वीडियो में पूरा एकदम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि कैलाश श्रृंखला संबंधित है, तो कैलाश श्रृंखला संबंधित है बाघ संरक्षण ऑप्शन नंबर डी से। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इसमें हो सकता है कि जो क्वेश्चनों की नंबरिंग है वो अलग अलग है, कि आपकी सीरीज़ है वो अलग हो सकती है, मेरी सीरीज यहाँ पे क्वेश्चनों की थोड़ी अलग है। तो आप लोग यहाँ पे खाली ऐसे मैच मत कर लेना कि पहले में ये है दूसरे में ये, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे मैच कर लेना। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी अलग आपको चेंज देखने को मिल सकती है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है। तो जनगणना के क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहली शिफ्ट में भी आया था, तो अभी भी आपको जनगणना का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन नंबर है 8वां क्रम। फैटी यकृत होता है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा। फैटी यकृत किसके कारण, क्वाशियोरकोर के कारण, ये बच्चों में होता है। इसका क्वेश्चन हमें पहली शिफ्ट में भी देखने को मिला था, उसमें पूछा गया था कि कौन सी उम्र के बच्चों में ये रोग होता है। तो अब इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था। तो ये हुआ था एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। 101 का घनफल है, इसका घनफल हमें निकालना है, तो इसका घनफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1030301। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो ये भेजी थी करौली राज्य ने। निम्न में से कौन सा पक्षी फॉस्फोरस चक्र की एक कड़ी है। तो ये है गुआनो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 मीटर था, ऊंचाई 12 मीटर, आधार का व्यास हो जाएगा 4 मीटर। चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है विरंजन के द्वारा। 10वां क्वेश्चन है, जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है। तो जानकीलाल संबंधित है बहरूपिया लोक कला से। नेक्स्ट नंबर 11वां है, किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु ब्लैंक दर्पण के सामने कहीं पे भी रखा जा सकता है। तो कौन सा दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण होगा। हमें अगर ऐसी आकृति प्राप्त करनी है तो उत्तल दर्पण हमें लाना होगा। फिर 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। तो कौन सा, राखीगढ़ी में सबसे बड़ा संग्रहालय बनना जा रहा है। 13 क्वेश्चन है, इंग्लिश का चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो सर्कुलर का क्या होता है, सर्कुलर का होता है कोई भी परिपत्र कि इसको सर्कुलेट कर दो, इसको परिपत्र कर दो, जो परिपत्र यहाँ पे इसका हो जाएगा। बाकी हम उस ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ यदि जीव जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000, तब जन्म दर क्या है। तो जन्म दर हो जाएगी, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8.5 यहाँ पे परसेंटेज होना चाहिए। यहाँ पे आंसर परसेंटेज में हमें देखने को मिल रहा था जो क्वेश्चन पेपर था उसमें, तो इसमें परसेंटेज नहीं लगाया है। 15वां, माइक्रोसॉफ्ट क्लिक गैलरी का प्रयोग क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रीजनिंग का, यदि CREW को 96 लिखा जाता है तथा कोड को 154, तो क्रेट CRATE को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा संशय था, तो इसको अभी तक यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये कहाँ मिलेगा आपको, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलने वाला है। अभी तक नहीं बना है लेकिन बनने वाला है। 18वां, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। 19वां, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो शून्यकाल क्या है, शून्यकाल है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर 20वां, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है वह प्रणाली कहलाती है। तो वह प्रणाली कहलाती है नियतात्मक। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है। तो इसका कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों की निगरानी करना। तो ये इसका काम यहाँ पे नहीं है। फिर अगला 23 नंबर है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। तो ये थे ID दुआ। फिर अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो ये है माउंट आबू में। 56 का मैदान स्थित है। तो ये है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सीधे सीधे इजी है, आपको एकदम आसानी से बता दे रहा हूँ। इसको अगर आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए है, F एकदम सही आएगा। अगली जो श्रेणी है इसका F आएगा। एक संभव त्रिभुज है, उसका हमें एरिया दे रखा है, तो इसका परिमाप हमें निकालना है। तो अगर हमें संभव त्रिभुज का एरिया पता है √3/4, A² बराबर 25√3, तो √3 से √3 कट जाएगा। और जो साइड है इसकी 10 आएगी, तो इसका वो जो फिर परिमाप इसका कितना आ जाएगा, परिमाप इसका 30 यहाँ पे आ जाएगा। हरा चावल का उत्पादन लोगों में किसकी कमी को कम करने के लिए किया गया। तो ये किया गया था विटामिन ए की कमी को कम करने के लिए। फिर नेक्स्ट है सूखी प्रक्रिया, जिसमें कार्बोनेट अंश को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, कहलाती है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है निस्तापन।
फिर नेक्स्ट नंबर, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव से और एक दूसरा है नामांकन से। विधानसभा परिषद के सदस्य, तो सदस्यों का दोनों तरीके से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष और नामांकन से। फिर अगला, निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान के में गोंद के लिए अच्छा होता है? तो गोंद के लिए अच्छा होता है सालर का वृक्ष। आगे है डीएनए और एनए के शर्करा अणु में अंतर है। इसमें अंतर होता है 2C पर ऑक्सीजन का अभाव, ये इसमें डिफरेंस होता है, इसमें आरएनए होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित जोड़ोला जन्म से संबंधित है। हम बोलते हैं कि बच्चे का हम जोड़ला उतार रहे हैं, तो इसको जोड़ला यहाँ पे जन्म से संबंधित है। 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है? तो एकदम आसान है, ये भी 9 हो जाएगा। 8 का है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का निकाला तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा। बाजूबंद आभूषण पहना जाता है, तो बाजूबंद भुजा में, बाजूबंद नाम से पता चला बाजू। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो ये है रणछोड़ भट्ट। फिर अगला, निम्न में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? तो ये है सीकर के अंदर निर्माणाधीन। फिर नेक्स्ट है, ए और बी की मासिक आय इस रेशियो के अंदर है, दोनों में से 600 प्रत्येक 600 हो जाता है और उनके द्वारा की गए व्यय का अनुपात 3:2 होता है। बी की हमें मासिक आय बतानी है, तो बी की मासिक आय 1800 यहाँ पे रहने वाली है। फिर नेक्स्ट, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें त्रिपुरा सुंदरी, तरताई मतलब तर तर त्रिपुरा, इससे हम इसको रिलेट कर पाएंगे। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो भाई उत्तरी भारत में कौन सा नृत्य? कथक होता है उत्तरी भारत में, तो ये जयपुर घराना है। और जयपुर घराने से कौन है? भानुजी। भानुजी जयपुर घराने से संबंधित है। फिर 41वां, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? तो ये शरण दी थी जोध सिंह जी ने। फिर नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। 10 रुपये के 11 पेन की दर से और 11 रुपये के 10 पेन की दर से बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा? लाभ होगा उसका 21%। किस तरीके से होगा? 10/11 बराबर 11/10, यहाँ ये जाएगा, यहाँ ये जाएगा, 100, 121, 100, फिर आगे 121, तो यहाँ पे 21% का यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। राजस्थान के ज़िले में से कितने ज़िले मरुस्थलीय है? तो लगभग मरुस्थलीय है, तो यहाँ पे 11 ज़िले आपको मरुस्थलीय देखने को मिलने वाले हैं। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं विषम युग्मज। विपरीत जोड़े तो विषम हो जाएंगे। 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन ये किया गया था? जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर के अंदर। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, तो तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मकालू रहने वाली है। बाकी अगर ऑप्शन में कुछ और होता तब हम दूसरा देखते हैं, बाकी इसके हिसाब से यहाँ पे मकालू है। इसमें हमें एनकरेज का एंटोनिम हमें ढूंढना है। एनकरेज का एंटोनिम क्या होगा? एनकरेज किसी को उत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, तो एनकरेज का क्या होगा? डिस्करेज। एकदम आसान है। नेक्स्ट है, धर्मस्थल में ढांड के नाम से कौन जाना जाता है? तो ढांड के नाम से जाना जाता है चंद्रकार बालू का स्तूप में गर्त को हम ढांड कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। यदि लॉग 27x बराबर 1/6 है, तब x का मान, इसी तरह का सेम क्वेश्चन हमें पहली शिफ्ट में देखने को मिला था, तो अब भी सेम क्वेश्चन आया है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, √3। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। टेंडर शुड बी रिटन इन ए लैंग्वेज दैट इज, इसके आगे क्या आना चाहिए? दैट इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 16 सेमी 12 सेमी भुजा वाले किसी आयत के परितः एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एकदम आसान है, इसके परितः वृत्त खींचा गया है 16, 12। इसका पहले हम क्या निकालेंगे? ये इसका डायगोनल निकालेंगे, इसका कर्ण निकालेंगे, कर्ण का आधा करके πr² लगा देंगे, r² कर्ण का आधा होता है। एकदम आसानी से हमारा आंसर निकल जाएगा, 100 पाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है राजस्थान में? तो यह है नीमराना। ऑप्शन नंबर डी। शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? तो ये होता है मोड़ लगा के हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे तो शेषफल हम निकालेंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23-3 उत्तर और 30-12 उत्तर, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी थी बगरू के अंदर। बगरू शायद ये जयपुर में पड़ता है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये है कोई, इसमें कोई है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है, तो श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं शुभ शक्ति योजना से संबंधित है। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2024 की मेजबानी करेगा पेरिस। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? तो यह है विक्रम एस। निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित रॉकेट है। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है, तो क्या देता है? लिथियम डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देता है। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है, तो इसके लिए वाक्यांश है पैर से सिर तक आपाद मस्तक का मतलब।
यूमेटाइड आर्थराइटिस एक क्या है, ये कौन सा रोग है, ये है एक स्वप्रतिरक्षित रोग है ये। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है, तो ये है मक्का की एक किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो क्या है ऐसे अगले में कि वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, कि महिलाएं हैं आदमी से तेज़ क्या करती है, इंग्लिश सीखती है। तो इसमें क्या है, औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर रेट कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ये कहलाती है बिट रेट। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो कौन सा रंग होता है अधिकतम विचलित, बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम यहाँ पे लाल विचलित होता है। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या होगा, एक तो सेकंड दे रखा है ग्रेनाइट और एक रायोलाइट, ये दो इसमें हो जाएंगे। 69 डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगने वाला समय कहलाता है, तो ये कहलाता है समय एक्सेस टाइम कहलाता है। 70 नंबर फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही है। हमें इसमें रनर अप पूछा गया, इसमें जो विनर है वो नहीं पूछा गया, रनर अप इसमें रूबल शेखावत है। गोगा जी का जन्म स्थान, तो ये तो आसान है, दरेवा चूरू का। फिर है 72 शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है, तो इसे हम कहते हैं बाबर इसे कहा जाता है। आगे क्या है, आगे हमें करेक्ट अल्टरनेट इसमें पूछा गया है, कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, मतलब वन वर्ड हम इसमें ले सकते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, उस एज को हम क्या बोल देते हैं जिसमें आदमी की क्या हो, उम्र ज़्यादा हो चुकी है और एकदम कमज़ोर हो चुका, तो वृद्धावस्था होती है, उसे हम डोटेज बोल देते हैं। कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। राजस्थान में बार बार अकाल सूखे का कारण क्या है सूखे का कारण, भैया जो वर्षा है वो कम होती है, तो अनियमित वर्षा। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की गई है, तो ये हमेशा ही केरल में ही आयोजित की जाती है, जो बोट रेस है नेहरू ट्रॉफी से संबंधित है। करेक्ट हमें प्रिपोजिशन इसमें ढूंढना, ही टुक एजेज द जॉब, तो इसमें क्या होगा, इसमें जगह ओवर द जॉब, ही टुक एजेज ओवर द जॉब। मुख्यमंत्री मार्च 2022 में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह राज्य के मुख्यमंत्री, तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के वे 33वें नंबर के मुख्यमंत्री है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया था, ये किया गया था 9 सितंबर 2022 को। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। चंबल परियोजना जिस राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे है, एक तो हो गया राजस्थान और एक हो गया अपना एमपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी के लिए जो सवाई माधोपुर हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, कार्तिकेय निर्देशन तंत्र में लेंस का सूत्र, एकदम आसान है, लेंस सूत्र हमें पूछा गया है। यहाँ पे ये दे रखें यू क्या है, वी क्या है और एफ यहाँ पे क्या है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। 85 नंबर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है, तो ये सुरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो ये संबंधित है मेवाड़ की शैली से। आगे वी लुकअप फंक्शन कार्य करता है, ये फंक्शन कार्य करता है मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है, ये एक दूसरे से मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढने का काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो हमारे जनरल विपिन रावत जिनका निधन हो चुका, उनको मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो उनको दिया गया था पद्म विभूषण सम्मान। फिर है 89 नंबर क्वेश्चन और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें हमें अगली आकृति बतानी है, तो इस जो पैटर्न है पैटर्न के हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे है 90 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता था, इसका प्रयोग किया जाता है अंतिम क्रिया को रिपीट या फिर रीडू करने के लिए, रीडू या रिपीट करने के लिए हम कंट्रोल वाई का उपयोग करते हैं। फिर 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है, सरकारी राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है, तो ये अधिसूचना में प्रकाशित किया जाता है। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है, तो ये पहले भी आया था क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी, तो ये हो गया ओ नेगेटिव। इसमें अब की बार ओ नेगेटिव पॉजिटिव भी पूछा गया है। डायमंड क्या है, ये डायमंड क्या है, डायमंड एक कार्बन का अपर रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है डायरेक्शन वाला है, तो इसका मैं सीधा बता देता हूँ कि पूर्व की ओर, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे है आरएस कारक एक प्रतिजन है जो कि की सतह पर उपस्थित होता है, किसकी सतह पर उपस्थित होता है, ये होता है लाल रुधिरकण आरबीसी की सतह पर स्थित होता है। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा मित्रता में रहती है।
निम्न किलो में से किस बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया? तो कौन से किले को ये नवाजा गया? कुंभलगढ़ किले को। कौन सा एक युग में सुमेलित है? इसमें सही कौन सा इसमें हमें पूछा गया, तो सिंहथल हरिवंश जी है इसमें सही है। 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली है? तो 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 ml है, तो ये होगा 20% है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध इसमें गुरुता शब्द एकदम शुद्ध है, बाकी इसमें अशुद्ध है। निम्न आवर्ती वक्र से माध्यिका प्राप्तांक है, तो माध्यिका हमें इसमें पूछा गया, तो माध्यिका इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, तो इसको एक बार छोड़ देना। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द नहीं है, तो जो आदि का प्रारंभ इसमें सही नहीं है। सबऑर्डिनेट का हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो सबऑर्डिनेट का होगा अधीनस्थ। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है CPU के द्वारा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ये है ट्रिग्नोमेट्री मैथ का क्वेश्चन है। इसमें 150 सेमी ऊंचाई चट्टान के सिर से 2 नावों का अवनमन कोण 60 और 30 है। नाव के मध्य की दूरी क्या है यदि नावें चट्टान के विपरीत दिशा में? तो इसका आंसर होगा राइट आंसर 100/3। फिर आगे है 106 राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में की जाएगी। यदि एक त्रिभुज में 2 शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज है कौन सा होगा? समद्वि बाहु त्रिभुज। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम के अंदर। 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 5:6 के बराबर होगा? तो इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये अनुपात यहाँ पे बन जाएगा। ये पोइम दे रखी है, इसमें है व्हाट डज द वर्म सिंबलाइज है? वर्म यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो ये डेथ एंड डीके को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य है? तो इसका कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? C, गैर कृषि क्षेत्र का विकास। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? तो इसमें आउटलाइन व्यू पावर पॉइंट व्यू नहीं है। एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? संयोजन सॉरी इसका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आया है, क्वेश्चन इसका यहाँ पे नहीं आया, तो क्वेश्चन यहाँ पे मैच है। यहाँ पे आप लोग देख लेना, अगर इसका इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें राइट आंसर C है। इसमें द्वि विस्थापन अभिक्रिया साइंस का है, केमिस्ट्री का। इसमें आपको यहाँ पे ऊपर एक इक्वेशन देखने को मिलेगी, उसमें पूछा गया कि एक उदाहरण, किसका उदाहरण है? इसका हमें मान निकालना है, तो इसका होगा 879 इसमें रहने वाला है। फिर है 115 मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई थी? तो ये हुई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। कौन सा अन्य से भिन्न है? 116 अन्य से भिन्न कौन सा है? तो शंकु इसमें 3D है, बाकी इसमें 2D है। निम्न में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, तो इसमें सभी निम्न हिमालय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर A दिए गए सभी। इसमें हमें फिल करना है द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ राउंड। इसमें क्या होगा? द अर्थ, इसमें क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इज आ जाएगा, द अर्थ इज राउंड। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं, तो ये है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। 120 राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो ये 8 जिलों में लागू की जा रही है। भूस्थिर उपग्रह घूमता है, तो ये घूमता है किस स्थिर ऊंचाई पर? एक स्थिर ही ऊंचाई पर घूमता रहता है। एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ, किससे एंड होता है? ये सिग्नेचर से एंड होता है। हमेशा हम एंडिंग में किसी भी लेटर के हम सिग्नेचर अपना कर देते हैं, फिर लेटर एंड हो जाता है। गोवा में आयोजित IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में किस वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? किसी वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया था? ये किया गया था चिरंजीवी को। फिर अगला है, इसमें क्या है? इसमें हमें इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हमें इसमें बताना है। जैसे शी सेड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइड नॉट टू, तो इसमें हमें राइट आंसर ये देखने को मिलेगा शी। इसको यहाँ पे मैच कर लेना, इसको यहाँ पे पढ़ लेना। इसका राइट आंसर हमें यहाँ पे सी देखने को मिलने वाला है। 125 एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक क्या है? ये है प्रकाश। प्रकाश इसका एक जलीय पारितंत्री में उत्पादक का सीमा कारक होता है। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं छाल से, पौधे की छाल से। फिर 127 प्रतिहार शासक है ब्लैंक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवलयमाला की रचना हुई थी, तो ये वत्सराज के शासनकाल में हुई थी। F5+ आयन की संरचना है, तो इसकी संरचना वर्ग पिरामिडीय होती है। फिर अगला है, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने के लिए प्रक्रिया जैसे कंप्यूटर में उस कार्य करने के लिए उपयोग करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोडिंग हम कहते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? 15 में दोगुनी, 8 गुना होने में 45 साल हमें लग जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव वॉइस में इसका अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। एवरीवन कॉल्स हिम पेस मेकर, तो इसका क्या होगा? पेस मेकर, ही कॉल्ड ए पेस मेकर। एवरीवन कॉल्स हिम पेस मेकर, ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर, ऑप्शन नंबर D। लुप्त संख्या हमें पूछी गई है, इसमें लुप्त संख्या कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर है 24। सीधा सीधा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसमें क्या होगा? मौलिक अधिकारों के हनन पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका
पेश कर सकता है। कहाँ पे? उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, दोनों में किसी में भी जा सकता है। एन के किस मान के लिए? एक्स प्लस ए एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर का एक गुणनखंड है। तो कौन से मान के लिए? एन के केवल विषम मानों के लिए ये सही है, बाकी सभी जो सम है उनके लिए ये चीज़ गलत होती है। किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? समाज संबंधी अशुद्धि यहाँ पे योगीराज में देखने को मिलेगी। 136 निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसमें वर्षा का समान वितरण उत्तरदायी नहीं है, बाकी उसमें सभी के सभी उत्तरदायी है। फिल इन द ब्लैंक है, ब्लैंक विल पेन विल डू, तो इसमें क्या है? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा एनी पेन विल डू। कोस थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, टेन थीटा हमसे पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो एकदम आसान है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसमें अगर पूछे परमाणु जो एटॉमिक एनर्जी उससे संबंधित कौन है, तो यह है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, तो कौन सी समिति में की थी? तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एक बार छोड़ देते हैं, इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पे 141 ये क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर सीधा बताता हूँ मैं, 12वां आंसर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपने पढ़ लिया होगा पहले से ही। 142 किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित? तो ये चरी नृत्य से संबंधित है। उद्दिष्ट शब्द में समास कौन सा है? तो इसमें समास मिलेगा बहुब्रीहि। राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल सदस्य संख्या की 1/6 यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण कौन सा है? XOR लॉजिकल ऑपरेटर है। ग्राम सभा में की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो न्यूनतम 2 बैठकें अनिवार्य होती है। फिर नेक्स्ट है, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी पर साफ नहीं पढ़ पाता। विद्यार्थी किस नेत्र से दोष पीड़ित है? किसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना पड़ेगा? तो व्यक्ति कौन से देश से? निकट दृष्टि दोष से, और अल्ट्रा लेंस का हमें यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो कौन सा होगा? आग लगने पर कुआं खोदना। राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो ये राजस्थान के अलवर में स्थित है। अन्वेषण शब्द की सही संधि विच्छेद है, तो यह अनुप्लस एशन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये होगा यहाँ पे सारे के सारे 150 क्वेश्चन। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आगे की शिफ्ट के और क्वेश्चन पाने के लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखें, ताकि आपको एकदम सही और सटीक सारी की सारी जानकारी मिल सके। अब इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़े अलग देखने को मिल सकते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजिंग भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या ऑफिशियल आंसर की नहीं है, बाकी जो 90% क्वेश्चन है इसमें एकदम सही है। तो आप लोग यहाँ पे ये मत कह देना कि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है या फिर सही है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें लगा दी गई है। बाकी लोग आप यहाँ पे देख लें, जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसी हिसाब से यहाँ पे सारे के सारे राइट आंसर लगने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।